ओम तत्सत। योग में भारत यात्रा पर मैं निकला हूँ और शुरुआत की है अमृतसर से। अमृतसर में मेरा जन्म हुआ, मैं वहाँ पला बड़ा और मैंने वहाँ से जो गुरुओं की धरती से पाया उसको आप तक पहुँचा सकूं, और उस भाव से मैंने अमृतसर रखा ये स्थान यात्रा की शुरुआत के लिए। फिर उसके बाद मैं जा रहा हूँ अमृतसर से शुरुआत करी, हालांकि पूजन करके राम तीर्थ से, जहाँ माँ सीता, लव कुश, महर्षि वाल्मीकि रहते थे, वहाँ पर तपस्या की उन्होंने। तो ऐसे स्थान से मैंने पूजन करके अपनी यात्रा प्रारंभ की और अब हम पहुँच रहे हैं अगले पड़ाव पर, जो है डेरा बाबा नानक। डेरा बाबा नानक पाकिस्तान की सरहद से सटा हुआ है और अमृतसर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है, उत्तर पश्चिम की ओर। तो ये जो स्थान है ये बड़ा ही मैं अपने आप में पवित्र मानता हूँ, ऊर्जा से भरा हुआ मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत वर्ष बाबा नानक रहे। उन्होंने अपने जीवन में जो उदासियाँ करी, यात्राएं करी, उसमें से एक उदासी यहाँ से भी उन्होंने करी और बहुत समय यहाँ रहकर खेती करी और भजन किया। उस भजन की शक्ति को लेने, उस भजन और उस गुरुओं की आशीष को लेने, वहाँ से ऊर्जा लेकर के पूरे भारत में बांटने के लिए, पूरे भारत को जोड़ने के लिए योग में हो हम सब, ऐसी भावना लेकर के मैं निकला हूँ। तो एक शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जो हमें रिचार्ज करे। इसलिए मैंने यहाँ जा कर के अपने आप को गुरुओं के ही दी हुई शिक्षाओं पर मैं चल रहा हूँ, बचपन से वो चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको भी जा कर के वहाँ मेरे साथ थोड़ा दर्शन कर लेना चाहिए, थोड़ा आशीर्वाद ले लेना चाहिए। घर बैठे जो मेरे से जुड़ गए हैं इस यात्रा में, मैं उन सबको निवेदन करूं कि आपको हर छोटी बड़ी, अच्छी, खट्टी, मीठी, जो भी अनुभव मेरे यात्रा में रहेंगे, मैं आप सबको देता रहूँगा। मैं पहुंच चुका हूँ बाबा नानक की धरती पे, डेरा बाबा नानक। यहाँ के गुरुद्वारे में मैं जब आया तो यहाँ की जो तरंगे हैं उससे मेरे विचार बदल गए। विचारों में एक परिवर्तन मैंने महसूस किया। तो जो लोग घरों में हैं, डिप्रेशन में हैं, तनाव में रहते हैं, बुझे से रहते हैं, मैं उनको प्रार्थना करूं कि आप अपनी जगह बदलिए, आप घर से निकलिए, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। आप जब बाहर निकलेंगे तो आपके लिए बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो ऊर्जा से भरे हुए हैं। आप वहाँ जाकर बैठिए, अपना समय बिताइए। मरने के ख्याल यदि आते हैं तो मरने से कोई लाभ नहीं है, अपने मन को मारिए। यही हमारे को बाबा नानक की सीख है कि मन जीते जग जीत है। तो मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हम अपना जो रियल बीइंग है उसको पहचाने। और यहाँ आकर के मैंने जो यहाँ के लोगों में सेवा भाव देखा, जो इनमें मैंने श्रद्धा देखी, वो मेरे अब तक के जीवन काल में एक अलग ही ऊर्जा, अलग ही मुझे प्रेरणा दे रही। क्योंकि इतनी यहाँ आकर के शांति मिली, मुझे सुकून मिला। अभी मैं अंदर दर्शन के लिए जाऊँगा, गुरबाणी की जो शब्द हैं वो मेरे कानों में यहाँ तक पड़ रहे हैं। और सरोवर के किनारे पर बैठ करके मैं थोड़ी देर चाहता हूँ कि थोड़ी देर में भी सिमरन करूँ, मैं भी भगवान को याद करूँ, नाम लूँ उसका। और बाबा नानक ने जो हमें जीवन में शिक्षाएं दी, आज उनका जन्म प्रकाश उत्सव है। हम ये चीज़ समझें, अपने जीवन में करने की कोशिश करें कि
उनकी एक बहुत सुंदर जो पंक्ति मुझे हमेशा वाणी के रूप में उन्होंने हमारे लिए जो देकर गए कि नाल लिहांदा ले ना सकंदा सार ना जाने मूड़ा माया मद माता होछियां बाता मिलन ना जाई हर मंदड़ा कह नानक गुर बिन नहीं सूझे हर साजन सबके निकट खड़ा। तो परमात्मा सबके नज़दीक है, लेकिन हमें गुरु जो बताता है कि ऐसे तुम्हें मिलेगा, इस डायरेक्शन में तुम जाओ जीवन में, तब हम उसको पा सकते हैं। तो हमें गुरु की आवश्यकता होती है, और आओ हम सब मिलकर के गुरु की शरण में चलें। बाबा नानक जी की कर्म भूमि है, या यूँ कहूँ कि सेवा की भूमि है, जहाँ पर उन्होंने खेतों को जोतना और हमें 10 नहुओं से 10 नाखूनों से मेहनत करके किरत करके कमा के खाने की जो शिक्षा दी, वो ये इसी स्थान से दी। और आज भी उनकी कुछ यादें यहाँ पर, उनका जो हाथ से चलने वाला कुएं में पानी निकालने का जो यंत्र है, वो आज भी चल रहा है। भक्त आते हैं, उसके श्रद्धालु आकर के उसको देखते हैं और अपने गुरु को याद करते हैं, उसको महसूस करते हैं। तो बाबा नानक जी ने जन्म जो उनका हुआ वो तो करतारपुर साहिब में हुआ, जो कि अभी पाकिस्तान में है। लेकिन ये जो डेरा बाबा नानक का गुरुद्वारा है, ये भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसके बिल्कुल पास है। तो उस पार उनका घर नानक जी का, और इस पार उनके खेत। तो खेत जहाँ थे, जो उनकी कर्म भूमि, वहाँ तो मैं गया, दर्शन किए, लेकिन जो पाकिस्तान का कॉरिडोर है वो अब बंद है, तो वहाँ पे जाने की अभी अनुमति नहीं है। फिर भी मैं पाकिस्तान बॉर्डर तक जा रहा हूँ, और कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ से दिखाई देता है उनका इस समय का जो मौजूदा जन्म स्थान का गुरुद्वार है वहाँ। तो मेरा भाव था कि एक बार जा कर के उस भूमि को दूर से ही सही नमस्कार किया जा सके।
मैं पहुंचा हूं भारत और पाकिस्तान की सीमा पर, और यहाँ पर जवान तैनात हैं, सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और देखकर ये महसूस हुआ कि सीमा की रखवाली करना कितना कठिन काम है। एक एक इंच क्या, जो सीमा पर खड़े होकर के ध्यान रखना, ये बहुत जिम्मेवारी का काम है। और सामने आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारे भारत की हद है, और उसके पार फिर उधर दूसरा देश। ये जो सीमाएं हमने बांट रखी हैं, उसको दुनियावी तौर पे जो लोग एक दूसरे देश के हैं उसको अपना मानते हैं। और बाबा नानक उस पार हैं, इस पार भी हैं, तो आर नानक पार नानक। ये यही संदेश देता है हमें कि परमात्मा की कोई हद नहीं, हदें हमारी बनाई हुई हैं, ये मेरा ये तेरा। लेकिन बाबा नानक की अगर सुने तो वो कहते थे तेरा तेरा, यानी सब कुछ परमात्मा का है, ऐसा मान करके हम जीवन जिए।